आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। पूरे देश में, पूरे मुल्क में इस वक्त गम और गुस्से की लहर है, क्योंकि लखनऊ के वसीम रिजवी ने कुरान करीम की जो 26 आयतों के ताल्लुक से जो बात कही है और उन्हें लेकर उस मरदूद ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसने हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। बता दें कि वसीम रिजवी ने एक याचिका दायर की है जिसके तहत उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि कुरान करीम में 26 आयतें ऐसी हैं जो मारकाट सिखाती हैं, जो आतंकवाद सिखाती हैं, जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में टेररिज्म फैला हुआ है, दहशतगर्दी फैली हुई है, आतंकवाद फैला हुआ है। उस मलून ने, उस मुर्तद ने, चूँकि वो कुरान पे उसने उंगली उठाई है तो जाहिर सी बात है वो मुसलमान तो रहा ही नहीं, मुर्तद हो चुका है। उस मुर्तद ने खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर भी अंगुश्त नुमाई की है, दरीदा दहीनी की है। उसने कहा कि इन तीनों खुलफा ने नबी करीम पैगम्बर इस्लाम के पर्दा फरमाने के बाद जब कुरान को किताबी शक्ल में जमा किया जाने लगा तो इन तीनों ने इस तरह की आयतों को उसमें शामिल किया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर इन तीनों पर ये सवाल उठा रहा है, माज़अल्लाह अगर मान लीजिए तीनों ने अगर ऐसा कर भी दिया होता तो जो चौथे खलीफा हैं सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहू, जो शेर खुदा कहलाते हैं और जिनके बारे में पैगम्बर इस्लाम ने एक हदीस कही थी कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। अगर मान लीजिए उन तीनों खुलफा ने ऐसा माज़अल्लाह 7 बार माज़अल्लाह कर भी दिया था, तो जब मौला अली का ज़माना है और जब आप खलीफा चारों चौथे खलीफा बने तो आपने उन आयतों को क्यों नहीं निकाला? क्योंकि आप तो इल्म के शहर का दरवाज़ा है, आप इतने आलिम गुजरे हैं। आपने नहजुल बलागा नामी एक जिसमें खुतबात मुश्तरी जैसी किताब छोड़ी है जो शाहकार है। तो यहीं से पता चलता है कि वसीम रिजवी, जो अपने आप को शिया भी कहता है, आज पूरी शिया बिरादरी ने उसे अपनी बिरादरी से भी निकाल दिया है। उस मरदूद की इस हरकत ने न सिर्फ सुन्नी और शिया के दरमियान फसाद कराने की कोशिश की है, बल्कि मुल्क में उन फसादी जहनों को जो मुसलमानों और इस्लाम के पीछे कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं, उन्हें भी एक मौका दिया कि वो इस्लाम पर, कुरान पर अंगुश नुमाई करें या उन्हें उंगली उठाने का मौका मिले। चांदमल चोपड़ा से लेकर सलमान रुश्दी तक और फिर तस्लीमा नसरीन, एक लंबी फहरिस्त है जो इस्लाम दुश्मनी के लिए जानी जाती है। उसी में वो कनाडा का वो पादरी भी आ जाता है जिसने कुरान शरीफ को जलाने की कोशिश की थी। आज वसीम रिजवी किसके इशारे पे कर रहा है? कोई माशूक है इस पर्दे जंगारी में। जाहिर सी बात है लोग अच्छी तरह समझते हैं कि वो किसका आलयकार बना हुआ है, किसके कहने पर वो ये सब कुछ कर रहा है। इस वक्त मुल्क में मुख्तलिफ़ रियासतों में, तकरीबन 5 रियासतों में असम्बली के इंतखाब होना बाकी हैं, जिनमें बंगाल भी बहुत अहमियत का हामिल है। वेस्ट बंगाल और केरला, कहीं ना कहीं ये सारे मामले, इनकी जो परतें हैं, इनकी जो डोर है, कहीं ना कहीं जाके मिलती हुई नज़र आती है। बहरहाल हम आपको बता दें कि वसीम रिजवी ना कोई आलिम है, ना कोई फासिल है, वो तो मुर्तद हो चुका है। उस मरदूद ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए जिस तरह की दरीदा दहनी की है, उसने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि जो अमन पसंद हमारे हिंदू भाई हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, पूरी दुनिया के जो अमन पसंद लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है। ये एक ऐसी चिंगारी थी कि अगर लोग सूझबूझ से काम ना लेते तो ये बहुत बड़े शोरे जवाला में बदल जाती, जंगल की आग की तरह फैलती और बहुत बड़ी मारकाट हो सकती थी। हुकूमत हिंद को चाहिए, अगर उसकी नीयत ठीक है तो हुकूमत हिंद को चाहिए कि ऐसे फसादी को, ऐसे दरीदा दहन को मुख्तलिफ दफ़ात बेखुसूस 153A और जो भी दफ़ात लग सकते हैं उनके तहत गिरफ्तार करके सलाखों में ठूसना चाहिए। हमने बहुत से शिया उलमा से ही बात की, उन्होंने उसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है। बहुत सी शिया तंजीमें सामने आई हैं जिन्होंने कहा कि हमारा वसीम रिजवी से कुछ लेना देना नहीं है, ये फसादी शख्स है। इसके बारे में जो बात सामने आई है कि वहाँ का जो वक्फ बोर्ड है ये कई करोड़ के घोटाले में भी मुलव्विस है। उससे बचने के लिए, CBI की इंक्वायरी से बचने के लिए, अपने कई जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए ये इस तरह का सहारा लेता रहता है। आए दिन कुछ ना कुछ बयानात भी करता रहता है, लेकिन अब तो इसने हद कर दी। बहरहाल हम आपको बता दें कि रज़ा एकेडमी, जो हिंदुस्तानी बम्बई के मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात है, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, उसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर चुकी है। आज हमारी गुफ्तगू मुमरा कौसा बल्कि रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब से भी हुई, उन्होंने भी अपने खैरात का इज़हार किया। बहुत से शिया उलमा ने भी अपने खैरात का इज़हार किया है। बहरहाल हम अपने व्यूवर्स तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि कुरान करीम जो अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है। उसमें जो जिन आयतों का नज़ूल हुआ है वो उस मौके महल के हिसाब से जिस ज़माने में ये आयतें उतर रही थी, उस ज़माने के लिहाज से जो लोग मौजूद थे, जो अराइवल हुआ करते थे। मिसाल के तौर पर जब महाभारत की जंग सामने आती है
तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन बाण चलाओ, अर्जुन तीर चलाओ। अर्जुन पूछते हैं कि मैं किसे मारूं, सामने तो मेरे अपने हैं, मेरे पितामह भीष्म है, मेरे अपने भाई बंधु हैं। तो उस वक्त श्री कृष्ण उनसे ये कहते हैं कि धर्म की लड़ाई में अधर्म को ना देखो, बल्कि तुम बाण चलाओ। तो कुरान में अगर ये आयतें आई हैं तो अधर्म के खिलाफ आई हैं। वो लोग जो ज़मीन में फसाद फैलाना चाहते थे, फितना पैदा करना चाहते थे, इंसानियत को कत्ल करना चाहते थे, हक को मिटाना चाहते थे, उनके खिलाफ हथियार उठाने की बात की गई है। वरना इस्लाम के माने होते हैं सलामती का रास्ता, मुसलमान सलामती पर चलने वाला, इस्लाम अमन का पैगाम देने वाला मज़हब है। और इस तरह के ये जो अनासिर हैं ये पहले भी रह चुके हैं, मीर जाफ़र और मीर सादिक के नाम से भी। मीर जाफ़र ने धोखा दिया था सिराजुद्दीन दौला को, और मीर कासिम ने धोखा दिया सुल्तान टीपू सुल्तान को। तो इस तरह के लोग तो हमारे बीच पहले भी रह चुके हैं। इनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। बहरहाल हम अपने चैनल ऐलान टाइम्स के ज़रिए से, ऐलान टाइम के माध्यम से मरदूद शैतान वसीम रिजवी की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ये साफ हो सके कि इस पर्दे के पीछे कौन है जो इस कठपुतली को नचा रहा है, इसके ज़रिए कौन से लोग अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। देखते रहें आगे की अपडेट के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में गमो गुस्से की लहर फैली हुई है। और वसीम रिजवी जो अपने आप को एक रहनुमा बताते हैं, मुसलमानों का शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। कुरान शरीफ में 26 आयतों को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है कि इससे जो है पूरी दुनिया में आतंकवाद फैल रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं आपके माध्यम से कि उसको शिया कम्युनिटी ने भी बाहर निकाल दिया है। वो शिया ने, वो 140 करोड़ रुपए के वक्फ घोटाले के अंदर बंद है, इसलिए आरएसएस की वो तलवा चाटी कर रहा है, तलवा चाट रहा है वो बीजेपी गवर्नमेंट का। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार है। तो और इस तरीके से भी 5 चुनाव आ गए हैं, तो ये 5 चुनाव के अंदर ऐसे बीजेपी ये पूरी छोड़ते रहती है। तो अब कैसा है कि आज की तारीख बड़े महापुरुषों को जो है इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करके झूठी पब्लिसिटी लेने का काम हो गया। वो गया है सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसके खिलाफ रज़ा एकेडमी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। और एक बात बता दूं, कुरान की आयत निकालने की बात, तो ये तो एक तरीके का पागलपन है। वो अल्लाह कुरान का हिफ्ज़ जो है अल्लाह ने रखा है अपने पास, है ना। इस पर कुछ नहीं होने वाला है। ये सस्ती राजनीति वो कर रहा है, सिर्फ बीजेपी की चटवा चालता रहा है, आरएसएस का गुलाम है, आरएसएस का दलाल है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहा है। इसको ज़्यादा सीरियस लेना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से।